हम्म। चलिए, हमारी रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। तो अभी कुल मिला के हम अभी ये बात कर रहे थे कि अगर जैसे हम लोग 2 साल पहले की ही बात करें, तो अगर आपको 50,000 या फिर 1 लाख फॉलोवर्स तक हिट करना था, तो आपको बहुत ढेर सारी चीजें अलग अलग करनी पड़ती, तो पोस्ट बनाओ, वीडियो बनाओ। बट आज के समय में ये चीजें बहुत आसान इसलिए है बिकॉज इंस्टाग्राम जो है वो रील को बहुत ज्यादा पुश कर रहा है। ठीक है, अगले अब हम लोग को नहीं पता है कि रील ये कब तक इंस्टाग्राम ऐसे ही पुश करेगा। ठीक है, इतने ज्यादा मतलब लोग वायरल हो रहे हैं। ठीक है, आप एकदम छोटे क्रिएटर भी हो तब भी आपकी रील वायरल जा सकती है और बहुत ज्यादा चांसेस है। और इंस्टाग्राम के जो सीईओ हैं उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी छोटे क्रिएटर्स हैं हम लोग उनको ज्यादा बूस्ट देना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी करंटली हम लोग के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी। जितने भी लोग को एडिटिंग नहीं आती है, पिछली बार जो तुम्हारा नेट खराब है, पिछली बार जो हम लोग ने बात की थी, ठीक है, वो चीज अभी मुझे बताओ कितने लोग ने पुराना वाला जो सेशन था हमारा अच्छे से उस चीज को देख के इम्प्लीमेंट किया है, एक कॉपी में नोट किया है आपने। जल्दी से यस यस लिख दो। जिन लोग ने जान लिया कि कुछ लोग ने देखी, कुछ लोग ने नहीं देखी है। अभी कुछ चीजें हम लोग पिछली बार वाले की रिपीट नहीं करेंगे बिकॉज रिकॉर्डिंग में आपको ये सारी चीजें अच्छे से पता चल जाने वाली। ठीक है, आज हम लोग जो बताने वाले हैं वो नया टॉपिक बताने वाले हैं। कितने लोग नोट्स लेके बैठे हैं यहाँ पे? जल्दी से अपना हाथ उठा दो। ठीक है, सामने दिख रहे हो, नोट्स लेके बैठे हो, जल्दी से हाथ उठा दीजिए। नोट्स लेके नहीं बैठ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता आपको ट्रेनिंग अटेंड करनी चाहिए। अभी लीव कर दें फटाक से, क्योंकि बीच बीच में कुछ चीजें आपको अच्छी बताई। चलो ठीक है, अभी थोड़ी चीजें हम लोग ने यहाँ पे जान ली। अब देखो कुछ चीजें, चलो ठीक है, जो लेके बैठा हो वो आपका नुकसान होगा, मेरा नुकसान नहीं होगा। मेरा काम है आपको अच्छे से सिखाना। ठीक है, एक स्कूल में 50 बच्चे होते हैं, कुछ टॉप करते हैं, कुछ नहीं टॉप करते हैं। तो जो टॉप करते हैं उनकी यही है, डेडिकेशन उनके अंदर ज्यादा होता है, कंसिस्टेंसी ज्यादा होती है, अच्छे से नोट्स बनाते हैं, सारी चीजें सीखते हैं। ठीक है, वो अब आप लोग देख लेना अपना, मेरा काम तो बताना, एक बार बता दी। अब यहाँ पे देखो कुछ चीजें ऐसी है जो अगर आप अपनी रील में ऐड करोगे तो आपकी लाइटिंग जो है, सॉरी, जो आपकी क्वालिटी है रील की, वो बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो जाने वाली है। ठीक है, तो ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, इस चीज का आपको रील बनाते हुए, जब भी आप रील बना रहे हो, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना। ठीक है, जितने एंड्रॉयड वाले हैं उनको कभी भी अपना जैसे ये मेरा एंड्रॉयड का फोन है, अब इससे मैं इंस्टाग्राम खोल के कभी भी मुझे रील को रिकॉर्ड नहीं करना है। ठीक है, अगर आप इंस्टाग्राम खोल के वहां से रिकॉर्ड कर रहे हो तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपकी क्वालिटी थोड़ी सी ज्यादा बेकार ही रहेगी। ठीक है, अगर आप नॉर्मल कैमरा, जैसे मैं अगर इसके नॉर्मल कैमरे से, बैक कैमरे से ऐसे रिकॉर्ड करूं और फिर मैं उसको रील पे अपलोड करूं तो थोड़ी ज्यादा मेरी क्वालिटी मुझे बेटर मिलेगी। ठीक है, और जो एंड्रॉयड वाले होते हैं उनकी एक प्रॉब्लम ये रहती है कि उनकी क्वालिटी जो होती है वो डाउनग्रेड हो जाती है। ठीक है, अब क्वालिटी बचाना आपकी सबसे ज्यादा प्रियोरिटी होती है। ठीक है, और रील पे जो भी चीजें वायरल हो रही है मैक्सिमम की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, तो आपको जो भी आप कंटेंट डाल रहे हो मेक श्योर कि आपकी आवाज उसमें अच्छे से आ रही हो, पीछे जो बैकग्राउंड नॉइस है उसको आपको कम रखना है। ठीक है, जैसे मान लो आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ पे सुबह के टाइम आपकी बैकग्राउंड नॉइस बहुत ज्यादा आती है। ठीक है, सड़क के आसपास रहते हो तो आपके पीछे से गाड़ियों की आवाज आती है, या फिर आपके आगे पीछे बच्चे बोलते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। तो ये सब चीजों का ध्यान रखते हुए आपको ऐसे टाइम पे वीडियो बनानी है जब लाइटिंग अच्छी हो। जो बैकग्राउंड में अगर आप ऐसी वीडियो बना रहे हो जिसमें आपको बताना है, जैसे अगर मेरी जो अभी आपने नई वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने कुछ बोल के बताया। ठीक है, तो बोल के बताने वाले में क्या प्रॉब्लम आती है कि अगर आपका बैकग्राउंड नॉइस नहीं है, बैकग्राउंड नॉइस बहुत ज्यादा आ रहा है, 1 मिनट, थोड़ी देर अभी आपका क्वेश्चन सारा लिया जाएगा। ठीक है, बीच में डिस्टर्ब मत किया करिए क्योंकि फ्लो टूट जाता है तो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, अगर आपके बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा आ रही है तो सामने वाले उसको सुनना, आपका वीडियो देखना पसंद नहीं करे। ठीक है, और रील पे तो बहुत अच्छा ऑप्शन है कि सामने वाला ऐसे 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 करता रहता है। ठीक है, तो अगर कुछ भी आपका वीडियो में ऐसा रहा कि सामने वाला उस पे रुका नहीं, तो जाहिर सी बात है वो ऊपर कर देगा और आपके ना व्यूज आएंगे ना लाइक्स। ठीक है, तो इन चीजों का आपको वॉइस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अब ये सारी चीजें आगे हम लोग थोड़ा सा बात करने वाले हैं कि कैसे आपको ये सारी चीजें वॉइस अपनी अच्छी बेटर करनी है। ठीक है, तो अगर आप तो बोलने वाला वीडियो बना रहे हो, ठीक है, जैसे कि कुछ टिप्स शेयर कर रहे हो इंस्टाग्राम पे ग्रो कैसे करेंगे, आप बोल के बता रहे हो। ठीक है, एक तो होता है कि यहाँ पे आप बोल देते हो कि 7 इंस्टाग्राम टिप्स या फिर 5 इंस्टाग्राम टिप्स
टू ग्रो योर इंस्टाग्राम, तो वहां पे चीजें आप लिख देते हो, ठीक है, कि हैशटैग अच्छा डालो, रील बनाओ, ऑडियो अच्छा सेलेक्ट करो, ट्रेंडिंग ऑडियो सेलेक्ट करो, ऐसे आपने 7 पॉइंट्स वहां पे बता दिए, ठीक है। अब दूसरा चीज क्या हो सकता है कि आप उसको बोल के बता रहे हो, ठीक है, तो जो बोल के बता रहे हो उसमें आपको एक माइक ले लेना है। 200 रुपए का इतना अच्छा माइक आपको मिल जाएगा कि आप उसमें से बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। अभी जो मैंने करंटली माइक परचेज किया है वो लगभग 200 रुपए का ही है, और उसमें आपको बहुत अच्छी वॉइस की क्वालिटी मिल जाएगी। जब आईफोन नहीं आया था उससे पहले मैं उससे रिकॉर्ड करता, ठीक है। अभी आईफोन है तो आईफोन में इनबिल्ट माइक होता है, मतलब उसके दोनों तरफ माइक रहता है, तो आप जो भी बोलते हो ना वो अच्छे से कैच कर लेता है। बट एंड्रॉयड में क्या है, वो ज्यादा इधर उधर की आवाज देने लगता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक अच्छा सा माइक परचेज कर लेना है। और जो आईफोन यूजर्स हैं वो भी माइक परचेज करना, लेकिन आपका जो माइक है वो पड़ेगा 200 रुपए का, और जो आईफोन में लगा के माइक को लगाओगे, क्योंकि माइक डायरेक्टली नहीं लगता है उसमें, वो 900 रुपए का पड़ेगा, ठीक है। आईफोन वालों की ये दिक्कत है कि उसका चार्जर भी महंगा है, उसकी छोटी छोटी चीजें भी बहुत ज्यादा महंगी आती है, बाकी उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, ठीक है। एक बार आप परचेज करोगे तो क्वालिटी बेटर रहेगी, आपकी रील्स अच्छे से बन जाएगी, बहुत बार आप अच्छे से उसको बना सकते हो, ठीक है। हम लोग ने ये बात कर ली। अब लाइटिंग के लिए आप या तो रिंग लाइट ले सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो अभी जहाँ पे हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, जहाँ पे हमारा सेशन चल रहा है, उसके पीछे रिंग लाइट लगी है, ठीक है। तो अब रिंग लाइट का फायदा क्या है, ये आपकी जो भी आप जैसे मान लो मैं आपको ट्रेनिंग सेशन दे रहा हूँ, मान लो यहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो ये इवनली लाइट फेंकता है, ठीक है, मतलब इवनली लाइट मेरे फेस पे आएगी, बॉडी पे आएगी, आगे पीछे थोड़ी सी इवनली जाएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं लगता कि सामने वाला एक सिर्फ मुंह पे लाइट आ रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आपके पास पैसे हैं तो आप रिंग लाइट परचेज कर सकते हो। 4500 4000 तक की एक अच्छी रिंग लाइट आ जाती है जो आपको बहुत दिन तक चलेगी, ठीक है। अब मैंने 2000 वाली ट्राई नहीं किया है, बट हाँ काफी लोग ने बोला है कि 2000 वाली भी उनको अच्छा वो दे देती है, ठीक है। तो आप एक अच्छा ब्रांड देखते हैं, जो कि जैसे मेरे पास डिजिटेक की है, उसमें अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, तो आप चाहो तो ये वाला प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगेन अफिलिएट मार्केटिंग हो गई, मैंने आपको प्रोडक्ट रिकमेंड किया, अगर यहीं पे लिंक दे दिए होते तो ये अगेन अफिलिएट मार्केटिंग हो जाती है, ठीक है। इतनी इतनी छोटी सी चीज, तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप डिजिटेक का परचेज करते हो तो मेरे को लगता है इसकी क्वालिटी अच्छी होगी, ठीक है। तो 2000 रुपए का भी इसका प्रोडक्ट आता है, अगर आप चाहो तो उसको परचेज कर सकते हो, नहीं तो जुगाड़ में आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने आपको जो सेटअप वाला एक वीडियो बनाया था, ठीक है, वो काफी लोग ने देखा होगा जो पुराने हैं, तो उसमें जुगाड़ लगा के कैसे कैसे मैंने बनाया था वहां पे आपको उसमें दिख जाएगा, ठीक है। एक आप क्या कर सकते हो, एक डिब्बा ले सकते हो, नॉर्मल सा डिब्बा है, ठीक है, कोई कम से कम इतना बड़ा होना चाहिए, उसके अंदर आप क्या करो, एलईडी डाल दो, ठीक है। एलईडी जो बल्ब आते हैं उसको डाल के ऊपर व्हाइट पेपर आता है, एक हल्का सा थिन सा व्हाइट पेपर आता है, ठीक है। अगर आप उसको लगा दोगे तो आपके फेस पे ये रिंग लाइट का ही काम करेगा और इवन लाइट फेंकेगा। अगर आप नॉर्मल जैसे मान लो ये अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो देखो इधर से लाइट आ रही है, ठीक है, बट ये इतनी सॉफ्ट नहीं लगेगी। अगर आप डायरेक्ट देखोगे, जैसे डायरेक्ट आपने सामने अपनी एलईडी लगा दी है, तो वो कभी भी सॉफ्ट नहीं आएगी, वो थोड़ी सी ज्यादा मतलब समझो एकदम ही सफेद करने वाली आएगी, ठीक है। तो इसीलिए आपको सामने एक व्हाइट पेपर लगा देना है, जिसकी वजह से आपका जो भी रील बनेगा वो ज्यादा ही स्मूथ बनेगा, ठीक है। आपका फेस पे लाइट इवनली आएगी, मतलब यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम। अभी यहाँ पे अगर मैं इसके सामने बैठ के बनाऊं तो कहीं ज्यादा और कहीं एकदम ही गोरा कर देता है, कहीं एकदम ही पता ही नहीं चलता है कि लाइट है, ठीक है। तो इसलिए हाँ आपको दूसरी चीज, ठीक है, ये तो एक चीज हो गई कि व्हाइट पेपर लगा के, अगर आपके पास नहीं है पैसे तो आप जुगाड़ करके कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो कि आप बाहर जाके वीडियो बना सकते हो, ठीक है। जैसे अभी आप ये जो हम लोग ने बात की, ये कब जरूरत पड़ेगी, जब आप रूम में बंद करके अपने आप को वीडियो बना रहे हो, या फिर आपके पास लाइट नहीं है, ठीक है। अब आप दूसरी चीज क्या अच्छे से मतलब अपना काम चला सकते हो, वो है सनलाइट का यूज करना, ठीक है। सबसे बेटर, रिंग लाइट से भी बेटर अगर कोई चीज है तो वो है सनलाइट, ठीक है। सनलाइट में आपकी क्वालिटी इतनी बेटर हो जाती है कि पता ही नहीं चलेगा सामने वाले को कि इसके पास रिंग लाइट, इसकी इसको जरूरत भी है कि नहीं, ठीक है। तो सनलाइट के लिए आप क्या कर सकते हो, सनलाइट के लिए आप बाहर जा सकते हो, ठीक है। कुछ जगह है, कुछ जगहों के मैंने नाम लिखे हैं जो काफी अच्छा आपको बेटर क्वालिटी दे देते हैं, ठीक है। जैसे कि ग्रीनरी अगर आप जाओगे, मतलब जैसे पार्क में जाओगे जहाँ पे ढेर सारे प्लांट्स लगे होंगे, तो वो काफी ज्यादा अच्छा है वहाँ पे आपको
शूट करने के लिए टाइम और सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, उसका पीछे का बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा आता है। अगर आप देखोगे तो जो भी पार्क्स होंगे वहां पे थोड़ी बहुत तो शांति होगी, क्योंकि कम लोग जाते हैं, ये आशिक आशिक टहलते रहते हैं, थोड़ा उनसे आपको दूर रहना है। ठीक है, बाकी जहाँ पे खाली जगह आपको मिल जाए वहां पे आप जाके शूट कर सकते हो। ठीक है, अपने एक दोस्त को साथ में लेके जाना, तो आपकी जो भी वीडियोस बनेगी वो थोड़ा बेटर रहेगी, उसकी मतलब ऐसे हिल डुलेगी। ठीक है, आप ट्राइपॉड भी लेके जा सकते हो। ठीक है, और उसके बाद अगर आप घर पे भी बना रहे हो तो एक ट्राइपॉड आपके लिए जरूरी है। जरूरी नहीं कि आपको बहुत बड़ा वाला ट्राइपॉड लेना है। ठीक है, आप छोटा सा गोरिल्ला पॉड ले सकते हो, तो वो भी आपका 300-400 रुपए में आ जाएगा। अगर नहीं लगाना चाहते तो कुछ भी, जैसे मान लो आप ऐसे कहीं पे रख के बुक के ऊपर अपना बना सकते हो जुगाड़। ठीक है, कुल मिला के आपको जो भी शूट करना है वो थोड़ा सा ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ऐसे कैमरा हिल रहा है। ठीक है, कैमरे को आपको स्मूथ रखना है और एक जगह पे रखना है, ताकि आपकी जो क्वालिटी आए वो बेटर आए। ठीक है, और काफी कैमराज जो होते हैं वो फोकस भी नहीं कर पाते बार बार। जैसे अगर आप बार बार थोड़ा सा ऐसे हिलाओगे तो वो आपके फेस पे बहुत अच्छे से फोकस भी नहीं कर पाएंगे, तो ये भी प्रॉब्लम है। इसीलिए भी आपको एक जो कैमरा है उसको स्टेबल रख के बनाना है। ठीक है, और अगर आप सनलाइट में शूट कर रहे हो, जैसे मान लो इधर से सनलाइट आ रही है, तो मेरे को अपना चेहरा ऐसे रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं रखना कि सनलाइट पीछे से आ रही है और मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मोबाइल लेके। आपको जब भी आप कर रहे हो तो मोबाइल आपका यहाँ रहना चाहिए और सनलाइट इधर से आएगी। जैसे जहाँ रिंग लाइट से रोशनी आ रही ना, अगर यहाँ पे सूरज होता तो मेरे को हमेशा उसके फेस को अपने उसके सामने रखना है। ठीक है, और ऐसे रिकॉर्डिंग करनी है, ताकि आपकी जो भी रिकॉर्डिंग आए वो स्मूथ और बेस्ट आए। अब पार्क अगर आप नहीं जा सकते तो आपके अगल बगल मॉल्स होंगे, ठीक है, रेस्टोरेंट्स होंगे, वहां पे जाके थोड़ा समय बिताओ, और कुछ खाना हो तो खा सकते हो। बाकी अगर आपको ऐसे ही जाना तो आप ऐसे ही नॉर्मल बैठो, 5-10 मिनट अपना वीडियो बना के निकल लो। ठीक है, हाँ, और दूसरी चीज, आपको हमेशा बैक कैमरे का यूज करना है। जो भी आपके पास कैमरा होगा, जो भी, ठीक है, जो फ्रंट कैमरा होता है उससे बेटर ही होता है पीछे वाला कैमरा। ठीक है, जो भी कैमरा आप देखोगे उसमें मैक्सिमम क्या, सब में ही पीछे वाला कैमरा हमेशा बेटर ही रहेगा। तो आपको हमेशा बैक कैमरा का ही यूज करना है। ठीक है, जब भी आप बना रहे हो, अगर आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए तो बैक कैमरे का यूज करना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप एक दोस्त को ले जा सकते हो जब भी आप शूट पे जा रहे हो तो। ठीक है, ताकि वो आपका स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करे और बैक कैमरे से वो आपकी अच्छी शूट एक निकाल दे छोटी सी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ने बात कर ली। हाँ, तो कैमरा सेटिंग भी आपको कुछ करना है। कैमरा आप देखोगे कैमरा का, मैं अभी आपको यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक मिनट, अभी यहाँ पे विपुल मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे बताना आपकी स्क्रीन दिख रही है कि नहीं। ठीक है, देखते हैं कैमरा ओपन होता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आती है कि वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड। हाँ, यहाँ पे मान लो मैंने इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है विपुल? विपुल जी अपना माइक ऑन करके जी आप सर, वो, दिख रही है सर। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो फोटो है, अभी तो वीडियो का ऑप्शन ही नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी हमारा ट्रेनिंग चल रही है। ठीक है, वीडियो में ऑडियो भी रिकॉर्ड होती है इसलिए नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सेटिंग पे। ठीक है, यहाँ पे देखता हूँ मैं सेटिंग पे जा सकता हूँ कि नहीं, यहाँ पे नहीं दे रहा है। एक मिनट, हाँ, यहाँ पे क्योंकि वीडियो का ऑप्शन ही नहीं खुल रहा है, बिकॉज अभी हम लोग का सेशन चल रहा है। ठीक है, वीडियो में ऑडियो भी रिकॉर्ड होता है, इसलिए अभी वो ओपन ही नहीं हो रहा है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कुल मिला के होगा क्या, जब आप सेटिंग में जाओगे तो आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा। काफी लोगों के मोबाइल में पहले से ही जो सेटिंग होती है वो थोड़ी सी लो क्वालिटी वाली होती है, ताकि जो आपका मोबाइल है वो स्पेस को बचा सके। एक मिनट को देखता हूँ क्या होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो नहीं, कुल मिला के आप अपनी भी सेटिंग खोल के, कैमरे की सेटिंग खोल के आप देख सकते हो कि वहां पे जो भी आपको सेटिंग मिलेगी उसमें ऐसे होता है कि लो क्वालिटी, मतलब जो आप सेव करोगे तो उसमें क्या है, लो क्वालिटी करोगे तो ज्यादा वीडियो बना सकते हो। ठीक है, और अगर हाई क्वालिटी करोगे तो वो ज्यादा एमबी लेगा, ज्यादा स्पेस लेगा आपके मोबाइल में, और आपकी जो भी क्वांटिटी रहेगी वीडियोस की वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो अभी से आपको देख लेना है कि जो भी आपका वीडियो की रिकॉर्डिंग हो वो थोड़ी सी हाई क्वालिटी वाले पे हो, ताकि आपको जो भी वीडियो मिले वो थोड़ा सा ज्यादा क्रिस्प हो, थोड़ा सा ज्यादा बेटर हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने बात कर ली एंड्रॉइड वालों का। एंड्रॉइड वालों के लिए ये चीज बेस्ट है। ठीक है, अब हाँ, अपलोड आपको कब करना है, अपलोड का क्या सिस्टम है कि मैक्सिमम लोग
अगर मोबाइल से आप अपलोड करते हो तो ज्यादातर आप देखते हो कि थोड़ी सी आपकी क्वालिटी बिगड़ ही जाती है। ठीक है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हमारा जो फोन होता है उसमें ऊपर नीचे आता है। ठीक है, कभी ज्यादा अच्छे से नेट पकड़ा, कभी कम नेट पकड़ा। कम नेट पकड़ेगा तो वो आपको बहुत ही ज्यादा कंडेंस करके आपकी वीडियो को अपलोड करे। ठीक है, ये चीजें वीडियो एडिटिंग करने से पहले थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इसीलिए है, क्योंकि अगर आपकी क्वालिटी ही बिगड़ गई तो आपकी एडिटिंग करने का फायदा ज्यादा नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको पहले से ये चीज बताते रहूँ। ठीक है, ताकि आप जब भी वीडियो को डालो तो आपकी क्वालिटी ना बिगड़े। ठीक, तो जब भी आप डाल रहे हो तो अगर आपके पास वाईफाई है तो 100% वाईफाई को ही यूज करो। ठीक है, अगर आपके अगल बगल थोड़ा सा वाईफाई है तो उधर जाओ, उनसे पासवर्ड मांग लो, उनको 100-150 रुपये पकड़ा दो, क्या तो भाई बस रील अपलोड करना है या फिर कोई भी वीडियो अपलोड करना है, प्लीज 10-5 मिनट का काम है। ठीक है, तो ऐसे आप देख सकते हो, उनको देख के वाईफाई पे जब आप अपलोड करोगे तो आपकी क्वालिटी हमेशा अच्छी ही आएगी। ठीक है, मोबाइल पे अपलोड अगर आप कर रहे हो तो हमेशा वाईफाई पे ही अपलोड करो, बेटर रहेगा। ठीक है, और क्योंकि क्या है कि जब भी आपका ऊपर नीचे होगा तो देखो, जैसे मान लो हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं 100 MB की, 200 MB की, 400 MB की रील हमने बनाई और उसको हम अपलोड कर रहे हैं। अब क्या होगा कि इंस्टाग्राम 100 अगर 200 MB का ही पूरा रील अपलोड कर दे तो सामने वाले को स्क्रॉल करने में उसका बहुत ज्यादा नेट जाएगा और कभी कभी खुलेगा भी नहीं ना। इसीलिए वो क्या करता है कि हमारा जो भी रील हम लोग डाल रहे हैं उसकी क्वालिटी को डिग्रेड कर देता है। ठीक है, छोटी कर देता है मतलब, और उसके वजह से उसका जो प्लेटफॉर्म रहता है, चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे यूट्यूब हो, थोड़ा स्मूथ हो जाता है। ठीक है, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि आपकी क्वालिटी बेटर रहेगी तो हमेशा अच्छी ही अपलोड आपकी होगी। ठीक है, हाँ, और दूसरी चीज, अगर आप अपलोड कर रहे हो तो उस टाइम पे जब भी रील अपलोड कर रहे हो तो सारे और भी जो टैब्स खुले होंगे। ठीक है, जैसे हम लोग इंस्टाग्राम खोले देते हैं, फेसबुक खोले देते हैं, मैसेंजर खोले देते हैं, यूट्यूब खोले देते हैं, तो आपको जितने भी और टैब्स हैं, ऑल रिसेंट ऐप्स दिखता है ना नीचे, उसको 100% आपको साफ कर देना है, सारा रैम को फ्री कर देना है, तब जाके आपको अपलोड करना है। ठीक है, तो वो अच्छे से आपका अपलोडिंग होगी इंस्टाग्राम पे। इतनी चीज की हम लोग ने बात कर दी है। अब कितने लोग चाहते हैं कि उनकी रील वायरल हो जाए? जल्दी से आप लोग को यस लिखना है। ठीक है, जितने लोग चाह रहे हैं, जितने लोग चाह रहे हैं आप लोग को यस लिखना है जल्दी से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जल्दी जल्दी। हम्म, चलो बहुत बढ़िया, मतलब कुल मिला के सब लोग चाह रहे हैं कि मेरी रील वायरल हो जाए। अब रील वायरल होनी है तो आपको एक काम करना पड़ेगा। ठीक है, बिना एक्सपेक्टेशन के, मतलब बिना ये चाहे कि आपकी रील वायरल हो, जस्ट एक काम करो, लगातार 100 रील बनाओ। ठीक है, 100 रील चैलेंज ले लो अपने आप के लिए। ठीक है, 100 रील आपको बिना कुछ सोचे पर डे एक आप डाल सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास टाइम कम मिल रहा है तो आप एक दिन बैठो और 4-5 रील शूट कर लो, पर डे एक एक डालते रहो। ठीक है, ये काम आप कर सकते हो, ये बहुत ही ज्यादा अच्छे से काम करता है। जैसे कभी कभी मुझे इधर उधर जाना है तो मैं क्या करता हूँ कि 7 दिन का कंटेंट प्रिपेयर कर लेता हूँ और उसको डालता रहता हूँ बीच बीच में। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो। और अगर आपके पास टाइम है तो आप डेली एक रील को आपको 100% डालना ही डालना है, चाहे जैसे। ठीक है, 100 रील डालोगे 100%, मैं बता रहा हूँ आपकी रील वायरल जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अगर आपने 100 रील डाल के ये वाले रील के चैलेंज को कंप्लीट कर दिया तो 100% आपकी 2 से 3 रील वायरल जाने वाली है। ठीक है, उस चीजों को फॉलो करते हुए, जो मैंने पिछली वाली ट्रेनिंग ली थी ना आपकी, कि आपको ऑडियो कैसे ढूंढना है और वहां पे टेक्स्ट कैसे लिखना है, ठीक है, ये सारी चीजों को अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो 100% आपकी 2 से 3 रील वायरल जाने ही वाली। अब वायरल का मतलब मैं बता दे रहा हूँ, जैसे मान लो आपकी नॉर्मल रीच जाती है 1000, 2000, 3000। ठीक है, और वायरल का क्या मतलब है, वो जो आपकी रील है चली गई 30,000, 40,000, 50,000। ठीक है, इस हिसाब से ये रील। और हाँ, ये भी चीज है, अगर आपकी क्वालिटी दिन ब दिन बेटर हो रही है, जैसे जैसे आप डाल रहे हो, देखो 100 रील डालने का ऐसा मतलब नहीं कि आप डायरेक्ट ही ऐसे ही डाल दोगे। ठीक है, कुछ क्रिएटिव उसमें से यूज करोगे, कुछ चीजें आपको समझ में आएगी, हाँ इंस्टाग्राम पे ये चीजें ज्यादा वायरल हो रही है। ठीक है, जो जो ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनकी रील बाहर जाती है, हाँ अभी तुरंत बताऊंगा। सही कह रहे हो, आपको ही मैं अभी बता देता हूँ। आपने पिछली बार पूछा था, शायद आपने यूट्यूब पे सर्च नहीं किया होगा इसलिए आपको नहीं पता है, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो जो हम लोग ने पिछले रील में वायरल की थी कि कैसे आपको ऑडियो ढूंढना है,
ठीक है, कैसे आपको वहाँ पे टेक्स्ट लिखना है कि ज्यादा लोग अट्रैक्ट हों, ठीक है, वो सारी चीजों को अगर आप अप्लाई करते हो तो 100% आपकी रील 100 में से 2-4 तो वायरल जाने ही वाली, ठीक है। और मैंने 100 भी नहीं कंप्लीट की है, तब भी मेरी कुछ कुछ रील वायरल, वायरल तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उसकी ज्यादा रीच बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो अभी आप लोग को मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एडिटिंग जल्दी से बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अपना शेयर कर लेते हैं एक बार। आवाज आएगी तो एक लोग आपको, आप लोग को बता देना है कि हाँ आवाज आ रही है। आवाज आ रही है ना? यस सर। बहुत अच्छा। तो यहाँ पे देखो हम लोग ने बात क्या की थी कि पिछली बार जितने जितने लोग ने फॉलो नहीं किया है उसको देख लो, ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लो, फॉलो करो प्रमोशन हो जाए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो जैसे जो हम लोग ने पिछली बार बात की थी कि ऑडियो आपको कौन सा सेलेक्ट करना है कि यहाँ पे उसकी रील कम बनी हो, ठीक है, 2-3 हज़ार, अगर 3 हज़ार से कम बनी हो तो उस पर आपको बनाना बनता है, ठीक है, तुरंत उसको बना दो। अभी मैंने ये देखा है, और अगर आप देखो एक दिन का भी अगर आप वेट करते हो ना, तो 100% आपकी जो जो भी रील रहेगी उसकी 1-2 हज़ार लोग और उस पर रील बना चुके होंगे, ठीक है। इसीलिए एक चीज का काम करो, ये चीज 100% आपको करनी है कि इसको आपको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। पिछले वाले जो ट्रेनिंग है उसको अच्छे से आप लोग को देखना है। जैसे मान लो ये वाला था, इस पे 576 रील्स बनी है, और इसके जो क्रिएटर हैं 1.2 मिलियन है, ठीक है। ओरिजिनल क्रिएटर यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, बट कोई बात नहीं, इसमें कम रील बनी, तो मैंने देखो यहाँ पे एक रील इस पे बना दी है, ठीक है। तो ये मेरा बहुत पुराना स्क्रीनशॉट है, बट हाँ क्या है कि डायरेक्ट ऐसे मतलब इसके पहले 1,02,000 के डाले थे, तो इसीलिए एकदम ही 2 लाख नहीं डाले, एकदम ही नॉर्मल नॉर्मल से धीरे धीरे बढ़ा के डाल रहे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको भी करना है यहाँ पे। देखो अभी हाँ ये वाली चीज देखो, आपको आवाज शायद नहीं आ रही होगी, चलो ठीक है, नहीं आ रही आवाज ना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ही नॉर्मल सी चीज, देखो इसको मैंने बनाने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाया, ठीक है, जस्ट 3-4 टेक लिए और ये वाली एक रील बन गई। बट देखो इस पे व्यूज कितने अच्छे से आ गए ना, देखो नॉर्मल तो 7-8 हज़ार, 2 हज़ार, कभी ऐसे 1 हज़ार ऐसे जा रहे हैं, बट इस पे 14,000 गए। क्यों? क्योंकि ये जो मैंने ऑडियो सेलेक्ट की थी यहाँ पे, उस टाइम पे बहुत कम ही लोग ऑडियो, ये मतलब इस वाली ऑडियो पे रील बनाए थे, ठीक है। तो जो मैंने सेलेक्ट की यहाँ पे, उसके बाद लगभग मैंने 8:30 या फिर 9 बजे ऐसे इस टाइम पे अपलोड की थी, और यहाँ पे बहुत ही आराम से जस्ट समझो 1-2 घंटे में इसका व्यूज चले गए थे 5,000, 4,000, ठीक है, इस टाइप से। और ये बाकी बाकी रील्स में टाइम लगता है जाने में, बट इस पे बहुत ही आराम से चले गए, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी ऑडियो सेलेक्ट करनी है वो हमेशा आपको देखनी है कि वहाँ पे इस चीज का साइन है। देखो ये वाली जो मेरी आईडी है ना, यहाँ पे जो आपको मैंने बताया था कि एरो का साइन आता है, इसमें एरो दिखता ही नहीं ये वाली आईडी पे। से ये वाली वीडियो मैंने बनाई है, इस पे भी यहाँ पे आपको एरो का साउंड दिखेगा। एक मिनट रुको, मैं आपको दूसरी आईडी से खोल के दिखाता हूँ, पता नहीं क्या इसमें ग्लिच है कहाँ पे। हाँ अच्छी बात है, यहाँ पे एक मिनट में अपनी आईडी खोल लेता हूँ दूसरी वाली। यहाँ पे देखोगे आप, तो इस पे आपको यहाँ पे देखो, इस पे दिख रहा है ना, इस पे ये वाला ऑप्शन दिख रहा है कि यहाँ पे आपको ये चीज ट्रेंडिंग है, यहाँ पे एरो का साइन आपको दिख रहा है। और दूसरी वाली ऑडियो पे सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं। यहाँ पे देखो इस पे भी दिख रहा है ना, बट मेरी असली वाली आईडी है जो बिजनेस वाली आईडी, यहाँ पे इसको अगर मैं खोल देता हूँ तो इस पे नहीं दिखता है, पता नहीं कौन सा ग्लिच है ये। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको कम से कम 2 आईडी जरूर रखनी चाहिए, ठीक है। देखो इस पे मैं ओपन कर रहा हूँ ऑडियो, देखो इस पे नहीं दिख रहा है, अब ये पता नहीं कौन सा ग्लिच है। यहाँ पे देखो इस पे भी नहीं दिख रहा ना, तो ये अजीब चीज है, पता नहीं क्यों हो रही है, लेकिन हो रही है, ठीक है। इसकी वजह से काफी इस वाले मुझे इस पे स्क्रॉलिंग करनी पड़ती है, ठीक है। जो दूसरी वाली आईडी है उस पर मैं स्क्रॉल करके देखता हूँ कि हाँ भाई कौन कौन सी चीजें ट्रेंडिंग चल रही, कौन कौन सी चीजें वायरल हो रही है, ठीक है। तो आप भी ऐसे कर सकते हो अगर आपके में भी नहीं दिखता है तो। अब हम लोग आ जाते हैं अपने एडिटिंग वाले पार्ट। ये है वीएन एडिटर, सबसे ज्यादा अच्छा आप कह सकते हो कि सबसे ज्यादा बढ़िया ये वाली एडिटिंग करके देता है। और वो भी अच्छी बात क्या है कि फ्री टूल है, ठीक है। जो नॉर्मल चीजें आपको यूज करनी है उसमें आपको बिल्कुल भी इसमें पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल ही फ्री टूल है।
अब हम लोग इस पे बात करने वाले हैं कि यहाँ पे आपको एडिटिंग का क्या क्या चीजें देखनी है, क्या क्या चीजें आपको सेलेक्ट आप कर सकते हो। ठीक है, आज मैंने यहाँ पे कुछ क्लिप्स बनाई थी नॉर्मल सी, यहाँ से देखो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि मैं आपको बता सकूं कि क्या क्या आपको कट करके कैसे कैसे क्या क्या करके एक अच्छी रील बना देनी है। ठीक है, तो चलो हम लोग सबसे पहले हम लोग का काम क्या रहेगा, ऑडियो सेलेक्ट करना। ठीक है, अब आज पता नहीं क्यों ऑडियो इसमें आप लोग को सुनाई पड़ रही होगी कि नहीं। एक बार अगर सुनाई पड़ रही होगी तो एक बार हाँ आप लोग को बोल देना है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला देखते हैं। तो ऑडियो आपको लोग को सुनाई पड़ रही, क्योंकि मुझे नहीं सुनाई पड़ी इसमें। ऑडियो सुनाई पड़ रही आपको? नहीं ऑडियो नहीं सुनाई पड़ी, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अभी वो चल रहा है हमारा, शायद मीटिंग चल रही है, इसीलिए आपको नहीं सुनाई और जूम पे नहीं सुनाई पड़ी। ठीक है, तो कुल मिला के हम लोग को ये ऑडियो सेलेक्ट करना है। जैसे हम लोग ने मान लिया कि ये वाला ऑडियो है और चलो इसमें है कुछ। ठीक है, अभी सुनाई नहीं पड़ा तो आपको क्या ही बताऊंगा मैं, लेकिन कुछ चीजें हैं यहाँ पे जो हम लोग इसकी बात कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि ये वाला ऑडियो हम लोग ने सेलेक्ट कर लिया। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग को कैसे यहाँ पे आगे का काम करना है। ठीक है, जैसे देखो आपको यहाँ पे एक वीडियो दिख रही है, क्लिप दिख रही है छोटी सी। ठीक है, स्टार्ट। पूरा लौट आनी चाहिए थी। ठीक है, ऐसे मान लो जैसे आपने जहाँ पे ज्यादा हंस दिया है, जैसे ज्यादा हंस नहीं हंसना है आपको, नॉर्मली हंसना है। बट मान लो आपने गलती से हंस दिया, तो उसको कैसे क्लिप को हटाना है, कैसे क्या करना है, इसके बारे में हम लोग एडिटिंग में सीखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो स्टार्ट। पूरा लौट आनी चाहिए थी। ठीक है, अब देखो जहाँ पे ज्यादा हंसी आ गई है इसको हम लोग को नहीं दिखाना है, ओवर एक्साइटमेंट। नहीं तो सब लोग को पता चल जाएगा कि हाँ ऐसे मतलब शूटिंग करने के लिए बाहर ही जाते हैं सब। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल, ये चीज नॉर्मल है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखो, यहाँ पे स्प्लिट का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ना नीचे, कैची टाइप का एकदम नीचे देखो, टेम्पलेट, फिल्टर, स्पीड, स्प्लिट, ट्रिम, स्प्लिट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब जब भी आपको कोई चीजें ना पसंद आई, या फिर आप चाहते हो कि ये चीजें मैंने गलत बोल दी है, या फिर ये वाला वीडियो मैं क्लिप को कट करना चाहता हूँ, तो आपको ऐसे जाना है, वहां पे रखना है, ये वाली जो व्हाइट व्हाइट लाइन आ रही है वहां पे आपको रखना है। और जैसे अभी देखो मैं स्प्लिट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैंने स्प्लिट पे क्लिक किया और वो चीजें कट हो गई। ठीक है, यहाँ पे शायद एक मिनट, ऑप्शन आता है कि नहीं, इसमें नहीं ऑप्शन आ रहा है। जो एंड्रॉयड वाला सिस्टम है उसमें ऑप्शन आता था कि वहाँ पे आप गोचा पची कर सकते, ठीक है, बट इस पे नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम लोग इसको, जैसे आप इसको सेलेक्ट करोगे, ठीक है, जैसे मान लो ये चीजें हम लोग ने एक दो क्लिप देखी है जो कि हम लोग को काटना है। ठीक, अगर एक बार में नहीं समझ में आएगा तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, उसमें देख लेंगे। अब हम लोग को इसको काटना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको एक बार इस पे टैप करोगे तो आपको यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है, की फ्रेम का दिख रहा है, डुप्लीकेट का दिख रहा है और रिप्लेस का दिख रहा है। ठीक है, तो अगर आपको ये वाली क्लिप पसंद नहीं है तो आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हो। ठीक है, और जो चीजें मान लो ये चीजें नहीं पसंद है आप इसको डिलीट कर सकते हो। ठीक, तो अब हमारा डिलीट हो गया है और ये इतना क्लिप हम लोग को पसंद आ गया। ठीक है, स्टार्ट। ये ठीक है। अब देखो यहाँ पे, क्योंकि इसमें जो वीडियो की आवाज है इसको आपको नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है एक्सट्रैक्ट ऑडियो। आपको यहाँ पे डिलीट के बगल देखो, डिलीट के एकदम नीचे देखो, डिलीट के बगल एक्सट्रैक्ट ऑडियो का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑडियो करोगे तो ये देखो ऊपर ऑडियो आ गया। स्टार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे आप, जैसे ही वैसे ही आपको, जैसे वीडियो के ऑप्शन में आपको दिख रहा था वैसे ही अब ऑडियो के ऑप्शन में भी आपको डिलीट का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने डिलीट कर दिया इसको। अब देखो इस क्लिप में कोई भी ऑडियो नहीं आएगा। ठीक है, अब ये वीडियो जो है वो ऑडियो फ्री हो चुका है। तो ऐसे ही जब आप अपलोड करोगे तो वहां पे आपकी ऑडियो से ये मैच कर जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें हम लोग ने जान ली है। अगेन आपको जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है मैं इस पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे ये वीडियो इसमें सेलेक्ट हो, देखो इसमें से इसमें आ रहा है। ठीक है, अब ये चीजें थोड़ी नॉर्मल लग रही है। अब अगर आपको इसको थोड़ी सी और बेटर बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, ये जो प्लस का ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे प्लस आपने सेलेक्ट किया और अभी देखो ये देखो, ये थोड़ा सा सिनेमैटिक इफेक्ट आ रहा है यहाँ पे अच्छे से, वाइट देखो ऐसे ब्लैक हो के ये अब उधर जाएगा। ठीक है, वाइट करना चाहते हो तो ऐसे वाइट होके उधर जाएगा, डिजॉल्व होके जैसे ये ऐसे डिजॉल्व होके जाएगा। तो ढेर सारा आप यहाँ पे फिल्टर सेलेक्ट कर सकते हो। देखो ये चीज कितनी अच्छी लग रही है, मेरे को ये रोटेट वाला अच्छा लगता है पर्सनली। देखो ऐसे रोटेट होगा, वैसे रोटेट होगा। जैसे आपको अगर ड्यूरेशन जल्दी करनी है तो ऐसे कर सकते हो,
थोड़ी सी आराम से करनी है तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपको पसंद आ रहा हो वो उस हिसाब से आप कर सकते हो। अब देखो ऐसे नॉर्मली मैंने बनाया था और यहाँ पे ये रोटेट होके आ रहा है, तो ये अब अच्छा लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे इस वीडियो की क्या प्रॉब्लम है कि मैंने इसको लैंडस्केप मोड पे किया है, बट रील जो बनती है वो हमेशा ही जैसे जो मोबाइल होता है उसको खड़ा करके बनती है, ठीक है। बट ये लैंडस्केप मोड पे बना है इसलिए प्रॉब्लम है, वर्टिकल मोड पे बनती है ना। तो अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखो आपको क्रॉप का ऑप्शन दिख रहा होगा ना, देखो एकदम लास्ट में एकदम नीचे जाओ, क्रॉप मिरर फ्लिप वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है। आवाज आ रही है मेरी अच्छे से? एक लोग बताओ, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, यस सर। आवाज आ रही है मेरी? चलो बढ़िया। तो यहाँ पे आपको देखो क्रॉप का ऑप्शन दिख रहा है नीचे, जब जैसे आप क्रॉप पे क्लिक करोगे देखो ये खुद ही आपको अच्छे से बताएगा कि कैसे आपको चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे यूट्यूब पे अपलोड करना है तो 16:9 चाहिए, ठीक है। इंस्टाग्राम पे करना है तो 1:1 चाहिए, और इंस्टाग्राम की पोस्ट में डालना है तो 4:5 चाहिए, टिकटॉक पे डालना है तो 9:16 चाहिए, ठीक है। तो ऐसे हम लोग को क्या चाहिए, 9:16 चाहिए, तो हम लोग इस पर सेलेक्ट करेंगे, ठीक। यहाँ पे हम लोग ने 9:16 सेलेक्ट कर लिया है। अब देखते हैं यहाँ पे काम की चीजें इसमें आ रही है कि नहीं। यहाँ पे मेरा नाम दिख रहा है और यहाँ पे आपको मेरी इनकम दिख रही है 1,87,000, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के काम की चीजें इसमें दिख रही है। अब मुझे ऐसा कुछ खास जरूरत नहीं है कि मैं इसको और करूं, बट अगर आपको नहीं दिख रही होती काम की चीजें तो आप क्या करते, आप फिर अगेन क्रॉप पे जाते और इसको थोड़ा सा इधर कर देते। जैसे मुझे चाहिए कि मेरा मान लो ऐसे साहिल श्रीवास्तव मेरा नाम ना दिख रहा हो, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा इधर किया मैंने और अब मेरा नाम अच्छे से दिखने लगा है, ठीक है। तो अब हम लोग अगेन देख लेते हैं। तो अब जब ऐसे वीडियो प्ले करेंगे तो मेरा नाम और यहाँ पे इनकम अच्छे से अब नहीं दिख रही, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा, अगेन क्रॉप पे जाएंगे और ऐसी जगह सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे थोड़ा सा इनकम दिख रहा हो, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि इनकम अच्छा, हाँ अब इनकम अच्छे से दिखने लगी। अगर एक बार नहीं समझ में आएगा तो अगेन आपको रिकॉर्डिंग देख लेना, समझ में आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे चीजें हम लोग की इतनी हो गई, बट अब जो रील है आपकी वो सिर्फ और सिर्फ 6-7 सेकंड की है, और ये तो बन गया मतलब 17 सेकंड का। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 17 सेकंड का ये बन चुका है, ठीक है। तो जहाँ पे 7 सेकंड खत्म हो रहा है, आप यहाँ पे जाके इसको अगेन कट करके, ठीक है। अगर आपका काम पूरा हो चुका है, जैसे यहाँ पे मेरी इनकम और ये सारी चीजें कहाँ पे दिख रही है, एक मिनट अगेन हम लोग देख लेते हैं कि आपकी इनकम और वो सारी चीजें जो आप दिखाने की कोशिश कर रहे थे वो दिख चुकी है कि नहीं। हाँ यहाँ तक दिख चुकी है। अब इसके आगे का जो भी 7 सेकंड का पार्ट है वो हम कट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने कट कर दिया, इसको हम लोग ने डिलीट कर दिया। तो आप देखो कि आपकी वीडियो बन चुकी है 7 सेकंड, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा 7.06 सेकंड की अपनी आपकी वीडियो बन चुकी है, ठीक है। अब आप जैसे मान लो इसको अपलोड करते हो तो आगे की चीजें मैं बताऊंगा, अभी कुछ और हम लोग चीजें इसमें जान लेते हैं, ठीक है। अब देखो जो मेन चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको बेटर हो जाए। जैसे मान लो आपने इसको क्या है, आप ऐसे नॉर्मल डाले हो, ठीक है। अब आप चाहते हो कि इसमें थोड़ा सा और सिनेमैटिक इफेक्ट या फिर आप कह सकते हो थोड़ी सी ये चीजें और बेटर बन जाए, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्पीड पे सेलेक्ट कर सकते हो। अब स्पीड पे सेलेक्ट करने का क्या मतलब है, स्पीड पे मान लो आपको कहीं पे स्लो मोशन लाना है थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ से आप ऐसे करोगे तो ये चीजें स्लो हो जाएगी। अभी देखना आपको कैसा इफेक्ट आएगा। ये देखो ये हल्की सी स्लो होके तब ऊपर गई है। अगेन आप थोड़ा सा देख लो, ये देखो अभी आज की जो मैंने रील डाली ना वो ऐसे ही एडिट की थी, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो ये थोड़ा सा देखो स्लो मोशन में हो के ऊपर गया, और उसके बाद आपको फास्ट करना है तो आप ऐसे फास्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पहले से थोड़ा सा ज्यादा बेटर हो गया हो, ठीक है। ये ऐसे मैंने किया और ये, ठीक है। तो स्लो मोशन फास्ट मोशन, स्लो मोशन फास्ट मोशन ऐसे आता है तो थोड़ा सा बेटर लगता है। तो इतनी चीजें हम लोग ने यहाँ पे स्पीड वाले में जान ली। अब देखो आपकी हो सकता है क्वालिटी जो है, क्वालिटी नहीं, हो सकता है आपकी जो वीडियो है उसमें लाइटिंग थोड़ी सी कम हो, तो यहाँ पे आपको फिल्टर का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। फिल्टर्स नीचे आप लोग को दिख रहा है, टेम्पलेट के बगल फिल्टर, एक लोग हाँ बोल सकते हो तो मेरे को पता चल जाएगा। हाँ ब्रदर दिख रहा है। चलिए ठीक है। तो देखो टेम्पलेट के बगल आपको फिल्टर दिख रहा हो, तो अब आप फिल्टर पे क्लिक करके यहाँ पे ढेर सारे अलग अलग फिल्टर्स हैं, ठीक है। अगर आपको पसंद आए तो फिल्टर्स इसमें से हल्का फुल्का यूज करना, एकदम ही अलग से आपको फिल्टर नहीं लगा लेना है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा बेकार लग जाएगा।
तो फिल्टर हम लोग ने सेलेक्ट किया और उसको देखो यहाँ पे इंटेंसिटी नीचे दिख रही है, जैसे अभी है तो 0 इंटेंसिटी हो गई, कोई मतलब नहीं पहले जैसा वीडियो, और थोड़ा सा बढ़ाया हमने तो यहाँ पे इसका थोड़ी सी ये अच्छी लगने लगी। ठीक है, आप ऐसे ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो, समय के हिसाब से आपके वीडियो के हिसाब से अलग अलग क्वालिटी उस पर सूट करेगी। ठीक है, ऐसे ऐसे आप सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको बेटर लगे यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, मुझे पर्सनली फिल्टर्स लगाना बहुत ज़्यादा या फिर बहुत ज़्यादा उसमें चेंज कर देना पसंद नहीं है। आपको भी अगर पसंद होगा तो भी आप थोड़ा बहुत लिमिट में ही करना, बिकॉज जो भी रील्स चलती हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा एकदम ही तगड़ा फिल्टर नहीं लगा रहता। ठीक है, आप एडिटिंग में कुछ खास कर सकते हो बट फिल्टर्स एकदम ही तगड़े नहीं लगाने। ठीक है, और उसके बाद जैसे मान लो आपके में जैसे देखो फिल्टर्स, यहाँ पे तो फिल्टर्स लग जाएंगे बट उसके अगर बगल में आप देखोगे तो एडजस्ट लिखा है। ठीक है, एडजस्ट में जाओगे तो यहाँ पे आप एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस सेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे मान लो आपकी वीडियो का एक्सपोजर थोड़ा सा कम है, एक्सपोजर ऐसे मान लो मैंने ऐसी जगह शूट किया है जहाँ पे लाइटिंग कम है, तो एक्सपोजर मेरा इतना ज्यादा कम है। ठीक है, तो अब मैं इस वाले इस पे आके थोड़ा सा मैं इसको एक्सपोजर को थोड़ा सा बेटर कर दूंगा। ठीक है, मान लो 18 कर दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या करना है मेरे को, अब यहाँ पे देख लेते हैं, अगर कॉन्ट्रास्ट ऐसे कम होगा तो कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा आगे पीछे करके यहाँ पे हम लोग को देख लेना। आगे पीछे आप करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगी कौन सी जगह अच्छी लग रही वीडियो, कौन सी जगह बहुत, जैसे ऐसे अगर मैं कर दूं तो ये अच्छी नहीं लग रही ना, इसमें बहुत ज्यादा लाइटिंग आ गई, ब्राइटनेस कुछ ज्यादा ही हो गया, एक्सपोज कुछ ज्यादा ही हो गया। ठीक है, इसको मुझे ऐसी जगह पे लाना है जहाँ पे ये वीडियो अपीलिंग लगे, देखने में आंखों को अच्छी लगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने इतना सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब सेचुरेशन अगर कम है तो यहाँ से थोड़ी सी बढ़ा सकते हो तो क्वालिटी भी बेटर हो जाती है। सेचुरेशन में क्या होगा, थोड़ा क्वालिटी आपकी अच्छी दिखती है क्योंकि वहाँ पे अगल बगल जो रंग है वो थोड़ा सा उभर के आते हैं। ठीक है, वाइब्रेंस सेम काम जैसे सेचुरेशन करता है, थोड़ा सा वो बेटर और कर देगा। ठीक है, विग्नेट क्या कर सकते हो, अगर ऊपर नीचे आपको थोड़ा सा ब्लैकिश इफेक्ट देना है, ठीक है, तो इसको आप बढ़ा या फिर घटा सकते हो। अगर घटाओगे तो क्या होगा, ऊपर से व्हाइट इफेक्ट बहुत ज्यादा आ जाएगा, अगर घटाओगे तो ऊपर से ब्लैक वाला ज्यादा आ जाएगा। तो इसको भी आपको मेंटेन करना है, जो भी आपको पसंद है। जैसे मान लो ऐसे पसंद आ रहा है मुझे, ठीक है, तो मेरे को ऐसे करना है। अब शार्पनेस, अगर आपकी शार्पनेस बहुत ज्यादा कम है तो यहाँ पे थोड़ा सा शार्प कर सकते हो। और हाईलाइट, शैडो, नॉइस रिडक्शन से क्या होगा कि आपकी वीडियो में अगर बहुत ज्यादा नॉइस आ गई है तो वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अप्लाई टू ऑल, नीचे देखो अप्लाई टू ऑल, अगर आपको कुछ वीडियो के पार्ट को ही करना है तो आप वो कर सकते हो, नहीं तो आप अप्लाई टू ऑल कर सकते हो। ठीक है, नीचे आपको अप्लाई टू ऑल दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि इतनी एडिटिंग सही है, तो यहाँ पे मैं इसको टिक कर देता हूँ, नीचे आपको दिख रहा होगा ऑप्शन टिक करने का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी क्वालिटी पहले से ज्यादा अच्छी हो चुकी है। ठीक है, अगर हम लोग ओरिजिनल की बात करें तो एक मिनट, हाँ अगर हम लोग ओरिजिनल की बात करें तो थोड़ी सी डल सी थी बट अभी थोड़ी सी बेटर हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी कुछ चीजें मुझे लग रहा है कि बच अच्छे से करने वाली है, इसको मैं नॉर्मल करता हूँ और तब देखता हूँ कि क्या आ रहा है। तो अभी ये वाला थोड़ा सा इफेक्ट मेरे को बेटर लगा। ठीक है, स्पीड को आप ऊपर नीचे कर सकते हो जैसे भी आपको पसंद आए। ठीक है, ये वाला मेरे को अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा स्लो मोशन हो जाएगा तो फिर वीडियो भी लंबी हो जाएगी और दूसरी प्रॉब्लम थोड़ा ज्यादा बेटर भी नहीं लग रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इतनी चीजें हम लोग ने ऐड करना हम लोग सीख गए। ठीक है, स्पीड नीचे की देखो, स्पीड, फिल्टर, स्प्लिट काम आएगा। और यहाँ पे अब ये चीज आ गई इफेक्ट, जैसे मान लो कोई ऐसा वीडियो है जिसमें दो चार जगह बीट आई है, तो अब उस बीट के लिए क्या कर सकते हो, क्योंकि आपके पास यही वीडियो है। ठीक है, आपको यही वीडियो चलाना है और वहां पे मान लो तबला बज रहा है या फिर कोई गिटार का साउंड है और आपको उससे मैच करवाना है। ठीक है, मान लो बीट यहाँ पे आई जिसमें कुछ अजीब से आवाज या फिर आप कह सकते हो तबले की आवाज या फिर ऐसे 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 आवाज निकल रही, तो मान लो एक दो तीन, जैसे अभी आपको सुनाता हूँ मैं, एक दो तीन। ठीक है, 3 बीट हुई तो वहां पे आप ऐसे लगा सकते हो। ठीक है, ये इसको आपको कवर कर देगा, जो बीट होगी ठीक है वो यहाँ पे कवर हो जाएगी। जैसे मान लो 3 बार लगातार कुछ वहां पे वाइब्रेशंस हो रही है तो इसको जब आप लगाओगे तो आगे पीछे करके ये वहां पे व्हाइट कलर का जो आएगा तो वो थोड़ा सा लगेगा कि हाँ जो साउंड है उसके हिसाब से वीडियो बनी है, जैसे अभी देखो। ठीक है, तो ऐसे जब आप बनाओगे, जैसे आप यहाँ पे बीच में फिल्टर लगा है, ये करना कैसे है, नीचे देखो एफएक्स लिखा है,
तो यहाँ पे हम लोग स्टार वाले ऑप्शन पे गए, FX पे, यहाँ पे ये आ रहा है। अगर मान लो आपको ये वाला नहीं पसंद आ रहा है तो आप ब्लैक वाला कर सकते हो, ठीक है। ब्लैक वाले को थोड़ा सा कम कर दो, जहां जहां आपको चाहिए वहीं वहीं लगाओ, और यहाँ पे ये देखो इस टाइप की हो गई। और देन अगेन यहाँ पे हम लोग की सीधा डायरेक्ट इनकम दिखने लगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने ये देख लिया है। अब एक्सट्रैक्ट ऑडियो वॉल्यूम, जैसे मान लो आपकी वीडियो की वॉल्यूम कम है या फिर ज्यादा है, तो यहाँ पे आप वॉल्यूम उसको बढ़ा सकते हो, Stop. ठीक है। Stop. फेड इन फेड आउट कर सकते हो, BGM वॉल्यूम, ये बैकग्राउंड वॉल्यूम का है सिस्टम, बट यहाँ पे बैकग्राउंड तो है ही नहीं, बैकग्राउंड वॉइस तो कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। हाँ बस इतनी चीजें जो थी वो आपके काम आएगी बेटर, ठीक है। नीचे देखो, नीचे देखो, एकदम नीचे, तो यहाँ पे आपके काम क्या आने वाला है, वॉल्यूम घटाने बढ़ाने का काम आएगा। एक्सट्रैक्ट ऑडियो, कभी कभी जब ज्यादा बैकग्राउंड नॉइस या फिर कुछ चीजें बेकार आ जाएगी और आपको रील डालना है, तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑडियो करके आप उसको सीधा डिलीट भी कर सकते हो। FX जो वीडियो है, यहाँ पे से आप इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हो, और भी ढेर सारे हैं। जैसे आपने ढेर सारा वीडियो यहाँ पे इस टाइप का देखा होगा कि वहां से ऊपर से ऐसे आ रहा है ना, ऐसे आ रहा है। तो इसमें क्या है, ये इसी वाले ऐप से होता है, VN एडिटर से, ठीक है। सारी चीजें एकदम सेम टू सेम ऐसे। जैसे मान लो कहीं पे आपका आपको अलग से आना है, तो यहाँ पे आप ऐसे लगा सकते हो, तो आपका जो वीडियो रहेगा वो बीट के साथ साथ में मैच हो जाएगा। सारा खेल ऑडियो के हिसाब से अपने वीडियो को मैच करने का और अच्छी क्वालिटी देने का ही है, ठीक है। और बाकी वैल्यू तो आप ऐड करोगे ही, ठीक है। तो हाँ, तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा था कि आप लोग इस प्रोफाइल पे जाओ और यहाँ पे गाना सुनो इसका, ठीक है। जल्दी से आप लोग ये वाली प्रोफाइल खोल सकते हो, साहिल सिर्फ 17। यहाँ पे आपको मेरी ये वाली ऑडियो सुनना है जो अभी मैंने यहाँ पे डाली है, ठीक है। इसको जल्दी से ओपन करो, मेरी आईडी पे जाओ और ये वाली जो रील है इसको ओपन करो, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कि इस वाली ऑडियो से जहाँ पे मैंने देखो ट्रांजिशन डाला है, जैसे अभी यहाँ पे मैं देख रहा था और ऐसे ट्रांजिशन आया, तो यहाँ पे एक अच्छा सा साउंड चेंज हुआ था, ठीक है। यहाँ पे एक अच्छा सा साउंड इफेक्ट चेंज हुआ था, तो इसीलिए मैंने इस टाइम पे इस चीज को क्या किया है, इसको बदला है, ठीक है, ट्रांजिशन डाला है। तो इसी तरीके से आप भी जहाँ पे भी जो भी रील बना रहे हो, अगर प्रमोशनल बना रहे हो, देखो ये वाली प्रमोशनल रील है और इसके पहले वाली, ये चीजें पूरी 100% इसमें वैल्यू है, एक भी चीजें इसमें प्रमोशन नहीं किया गया, ठीक है। जो भी आप पोस्ट बना रहे हो उसमें आप कोशिश करो 50% से ज्यादा वैल्यू दो और 30-40% ही प्रमोशनल रखो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ प्रमोशनल ही डालते रहोगे तो जाहिर सी बात है कि कभी भी फॉलोअर्स नहीं आएंगे, ठीक है। प्रमोशन करके थोड़ी बहुत लीड्स जरूर आ जाएं, तो फॉलोअर्स अच्छे से नहीं आएंगे, ठीक है। जो यहाँ पे आपको देखो कि इसमें सिर्फ वैल्यू डाली है और इसमें भी वैल्यू ही दी है, ठीक है। सेल्स कम्युनिकेशन के लीडरशिप, ठीक। तो ये चीजें, और ये देखो ये प्रमोशनल है और ये ट्रांजिशन रील है यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे देखो इसका भी आप आवाज साउंड जाके मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है वहां पे सुन सकते हो, ठीक है। तो जहाँ पे ये वीडियो को मैंने चेंज किया, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा चेंज आया था ऑडियो में, ठीक है। कुछ ऐसी वाइब्रेशन, कुछ ऐसा साउंड आया था बीच में। तो यहाँ पे जब चेंज करोगे आप, जब भी ऊपर नीचे साउंड होगा और वहां पे चेंज करोगे, तो क्या होगा कि आपकी रील बहुत ही ज्यादा स्मूथ लगेगी, ठीक है। अगर ये साउंड आगे पीछे है तो प्रॉब्लम हो सकती है आपको, तो ऐसा लगेगा नहीं कि यार ये सारा सिंक हो रहा है, मतलब सब दोनों साथ में ही चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग ने रील डाल दी थी, अब हाँ इसको अपलोड कैसे करना है ये चीज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपको ऊपर वाला जो देखो यहाँ पे ऊपर एरो का ऑप्शन बना है, यहाँ पे आप ऐसे डालोगे और आपको अगर जैसे मान लो आप एंड्रॉइड यूजर हो तो आप क्या कर सकते हो, इसको 1080p कर सकते हो, ठीक है। एंड्रॉइड यूजर्स के लिए बता रहा हूँ, VN ऐप दोनों में चलता है, ठीक है। तो इसको आपको 30 FPS पे रखना है और ये जो बिट रेट है ये आपको थोड़ा सा 60 के आसपास रखना है, 60-70 के आसपास रखना है, और तब आपको एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। और जो एप्पल यूजर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, इसको 4K में भी कर सकते हैं और 2.7K में भी कर सकते हैं, ठीक है। FPS उनको 60 रखना है, ठीक है। और जो बिट रेट है वो उनको भी सेम ही 70-60-70 ऐसे ही, ठीक है। अगर आपने 30 FPS पे शूट किया, FPS क्या होता है मैं बताता हूँ, फ्रेम्स पर सेकंड, मतलब आपका जो वीडियो बन रहा है वो जैसे अगर 30 फ्रेम्स पे बनेगा, ठीक है, तो कम स्मूथ रहेगा, बट अगर 60 फ्रेम FPS पे बनेगा तो थोड़ा सा ज्यादा स्मूथ रहेगा, ठीक है। ये काम
आप धीरे धीरे करके यूट्यूब वीडियोस देख के या फिर अभी मैं आपको और भी ट्रेनिंग दूंगा तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाने वाली। ठीक है, रेजोल्यूशन आपको 180p 720p 540p ढेर सारा चीज मिल जाता है, बट आपको वीडियो को हमेशा 1080p में ही शूट करना है। ठीक है, और जो आप कैमरे में शूट करोगे वहां पे भी आपको रेजोल्यूशन का ऑप्शन दिखता है, या तो 180p या तो HD आता है, एक HD आता है, एक फुल HD आता है, एक 4K आता है। ठीक है, तो जो HD आता है वो 80p होता है, और जो फुल HD होता है वो 2.7 कुछ इसके आसपास ही रहता है, और जो 4K होता है वो तो 4K होता ही है, यहाँ पे 4K लिखा ही है। ठीक है, और FPS आपको हमेशा 60 शूट करना है, जिससे कि आपकी वीडियो जो है वो थोड़ी सी स्मूथ बनेगी। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग बिट रेट सेलेक्ट कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, अब मैं मेरे पास एप्पल है तो मैं 2.7 की सेलेक्ट करूंगा, बिट रेट थोड़ी सी ऊपर 60 के ऊपर, और यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दूंगा। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? एक बार कोई बता दो मेरे को, आवाज आ रही है? हाँ जी ब्रदर, आ रही है। चलिए चलिए ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्सपोर्ट हो रहा है वीडियो। ठीक है, ये आपका एक्सपोर्ट लेगा 1-2 मिनट, तो इसको आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो हम लोग ने एक्सपोर्ट कर लिया है। अब आपने देखी है मेरी रील यहाँ पे, अब मान लो मुझे इसी पे ही डालना होता तो मैं ये यहाँ से, जैसे मान लो ये किसी और की रील होती और मुझे इस पे बनाना होता तो मैं यहाँ पे क्या करता, इस वाले साउंड को मैंने ओपन किया। ठीक है, ये वाला सर सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, मान लो इसको मैंने देखा, यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे देखो रिसेंट में जो हम लोग ने सेलेक्ट किया था, जो ऑडियो हम लोग ने देखी थी, ये सारी चीजें वो यहाँ पे ये है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसे आपने ऐड कर देना है। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे चल क्यों नहीं रहा भाई? अच्छा हाँ, ऑडियो इसके अंदर होगी कुछ, इसीलिए नहीं चल रहा है, बाकी वीडियो तो यहाँ पे आपका सही से ऐड हो चुका है। ठीक है, अब ट्रेनिंग्स ले रहा हूँ तो क्या होता है, जूम पे शायद ये म्यूजिक नहीं चल रहा होगा, इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। बाकी ये अगर मैंने यहाँ से ऑन कर दिया होता है नॉर्मल में तो चल रहा होता। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग ने डाल दिया फिलहाल। अब आपको क्या करना है, आपको टेक्स्ट यहीं से ऐड करना है। ठीक है, इंस्टाग्राम की जितनी भी चीजें आप यूज करोगे तो बेटर आपको रिजल्ट आएगा यहाँ से। अब आप फिल्टर लगाओगे तो आपको थोड़ा सा बेटर रहेगा। बाकी मुझे इंस्टाग्राम के फिल्टर्स नहीं पसंद आते, इसलिए मैं नहीं लगाता हूँ। देखो कितना ही बेकार कर दिया है। ठीक है, आपको अच्छा लगता हो तो आप डाल सकते हो। देखो कुछ ज्यादा ही गोरा कर दिया, वैसे ही मैंने एडिटिंग में अच्छे कर लिया था, कुछ ज्यादा ही गोरा कर दिया। तो मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम के फिल्टर्स थोड़ा कुछ ही पसंद है, जैसे ऐसा नहीं है कि कुछ भी पसंद नहीं है, कुछ कुछ फिल्टर्स इसके बहुत ज़्यादा बेटर हैं, तो आप बीच बीच में ढूंढ सकते हो। ठीक है, मैंने मुझे भी कुछ फिल्टर्स पसंद है तो मैंने उसको ढूंढ के रखा है, अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा बट ठीक है, लेकिन ठीक है आप उसको ढूंढ सकते हो। अगर फिल्टर लगाने का मन करे तो फिल्टर लगाओ, नहीं तो मत लगाओ। अब यहाँ पे आपको टेक्स्ट कैसे ऐड करना है ये मैं बताता हूँ। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टेक्स्ट कैसे ऐड करना है। यहाँ पे आपने जैसे आप स्टोरी पे टेक्स्ट लिखते हो ना, यहाँ पे देखो ए लिख के आ रहा होगा, यहाँ पे आपने ओपन किया। अब मुझे क्या लिखना है, दीज स्किल्स बोल देते हैं, वही पुराना वाला, दिस स्किल्स हेल्प मी यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं अर्न मनी ऑनलाइन। ठीक है, यहाँ पे लोग ने लिख लिया। ठीक, दीज नहीं लिखते क्योंकि एक ही चीज की बात करने वाले हैं। ठीक है, दिस स्किल्स होता है, दिस स्किल, स्किल्स नहीं फिर दिस बोलना हो तो स्किल हो जाएगा, दिस स्किल हेल्प मी टू अर्न ऑनलाइन। ठीक है, जो भी आपको डालना है हमेशा आपको याद रखना है कि भाई साहब कि ग्रामर आपका अच्छा होना चाहिए, नहीं तो सामने वाला जो भी आपका कस्टमर रहेगा, जो भी आपका लीड रहेगी, वो देख के कहेगा कि यार है इसको ग्रामर ही नहीं पता। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे दिस स्किल्स मैंने लिखा था, पहले दीज लिखा था तो उसके साथ एस आएगा। ठीक है, अब ग्रामर पढ़ाने नहीं बैठूंगा मैं आपको, लेकिन हाँ चीज ऐसी ही रहती है। ठीक है, बट दिस दिस का क्या है, वो सिंगुलर है तो उसके साथ स्किल नहीं, स्किल्स नहीं, सिर्फ स्किल रहेगा, क्योंकि एक स्किल की बात हो रही है। ठीक है, अब ज्यादा ग्रामर पे हम लोग नहीं जाएंगे, इसी पे खत्म करते हैं। ठीक है, दिस स्किल हेल्प मी टू अर्न ऑनलाइन, तो यहाँ पे नॉर्मल सा हम लोग ने यहाँ पे डाल दिया दिस स्किल हेल्प मी टू अर्न ऑनलाइन। अब यहाँ पे कुछ आपको और स्टिकर्स ऐड करने हैं, तो यहाँ पे GIF लगा के ऐसे आप मनी डाल सकते हो अगर आपको बेटर लगता है तो। मुझे पर्सनली थोड़ा कम अच्छा लगता है डालना। ठीक है, ऐसे ही घूमेगा, अभी नहीं घूम रहा है क्योंकि वीडियो ही नहीं चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे GIF लगा के ऐसे कर सकते हो, जिससे कि ये आपका सामने वाले जो लीड रहेगा, जो भी आपका व्यूअर रहेगा, उसका अट्रैक्ट करेगा, मतलब उसका अटेंशन अट्रैक्ट करेगा। ठीक है,
तो ऐसे हम लोग ने लगा दिया, तो अब ये ऐसे ही घूमेगा, ओपन हो, ठीक है। अब इसको भी आप चाहो तो इसको ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो कि मुझे यहीं तक चाहिए, ठीक है। अब काफी लोग पूछते हैं ना कि ये वाला चीज कैसे ऐसे ऐड करनी है, मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लो मुझे ये वाला जो है, दिस स्किल हेल्प मी टू अर्न ऑनलाइन, कहाँ तक ऐड करनी है, इस पर मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। कहाँ पे देखो, नीचे आपको दिख रहा होगा प्लस ऑप्शन के बगल आपको दो चीज दिख रही होगी, ठीक है। जैसे मुझे चाहिए कि दिस स्किल हेल्प मी टू अर्न ऑनलाइन, यहाँ नीचे जहाँ पे भी आप लिखोगे उसको टैप करोगे, ठीक है। अब ये जो चीज है इसको आपको सरका के लाना है कहाँ तक, जहां तक आपका मन है कि मुझे यहीं तक इस चीज को ऐड करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि मुझे यहाँ तक ऐड करना है, दिस स्किल हेल्प मी टू अर्न ऑनलाइन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने ऐड कर लिया है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे कुछ चीजों को हम लोग अलग अलग रंग में कर सकते हैं, जिससे कि सामने वाला ज्यादा अट्रैक्ट। जैसे मुझे चाहिए कि मैं मनी को थोड़ा सा अलग रंग में करूँ, तो यहाँ पे देखो, आपको जब आप इस पर टैप करोगे ना तो आपको सेलेक्ट का ऑप्शन ऊपर दिखेगा, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो इतनी चीजें आपके सेलेक्ट हो जाएगी, और उसके बाद आपको यहाँ पे अलग रंग, मान लो मुझे रेड करना है तो यहाँ पे मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है। और अब मुझे क्या चाहिए कि इसको भी मैं थोड़ा सा ऑनलाइन जो लिखा है उसको थोड़ा सा अलग रंग में कर दूं, तो नीला कर दिया मैंने, या फिर नीला अच्छा थोड़ा सा कम लग रहा है, इसको कर दिया अलग कलर का मैंने, ये अभी भी अच्छा कम लग रहा है, तो ये वाला थोड़ा सा ठीक लग रहा है। मतलब कॉन्ट्रास्ट आप देखते रहना, ठीक है, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, हाँ यही ठीक लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, दिस स्किल हेल्प मी टू अर्न मनी ऑनलाइन, ठीक है। तो दोनों चीजें को मैंने रंग बदल दिया, और अब क्या होगा, यहाँ पे यहाँ पे अब मेरा ये चीज ओपन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ क्या लिख दिया, एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। यहाँ पे पैसा ऐसा लगा दिया मैंने। यहाँ पे जो इमोजीज होते हैं वो आपका अटेंशन ग्रैब करते हैं, इसलिए इमोजीज का थोड़ा सा, बहुत ज्यादा इमोजीज नहीं यूज करने, बट कुछ कुछ आपको यूज करने हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग में कहाँ से लेके कहाँ तक चाहता हूँ, सिर्फ यहीं से चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहीं से आए, क्योंकि ये यहाँ पे ट्रांजिशन ऐड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांजिशन आ गया, और ये कहाँ तक चलेगा ट्रांजिशन, यहाँ तक ट्रांजिशन चलेगा। और उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे वांट माय हेल्प डीएम में लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको, जैसे मैं चाहता हूँ कि हेल्प को मैं थोड़ा सा इसमें अलग रंग का करूँ, ठीक है, वांट माय हेल्प डीएम मी, ठीक है, नॉर्मल सी चीज। अब इसका भी आप रंग चाहो तो बदल सकते हो, जैसे मान लो मैं ग्रीन चाह रहा हूँ, और कोई रंग चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे फिर से अगेन आपको सेलेक्ट करके कर देना है, एक बार आप टच करोगे तो पूरा ही चला जाएगा, अगेन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, वांट माई हेल्प डीएम में, ठीक है। अब देखो क्या है, यहाँ से आपको एडिट कवर पे जाके अपना कवर सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि कुछ कुछ चीजें जैसे आप चाहते हो कि यहीं से आपका यही चीज आए, ठीक है। मान लो ये वाली शक्ल देखो, अब क्या दिक्कत आ गई यहाँ पे कि ये जो वांट माई हेल्प है इसका हम लोग ने नहीं सेलेक्ट किया, जैसे कहाँ गया, वांट माई हेल्प है, इसको एकदम ही पीछे हम लोग को चाहिए था, तो यहाँ पे हम लोग इतना ही इसका पोर्शन रखते हैं, ठीक है। तो अब जब आप ऐसे कर लोगे तो आपको एडिट कवर में, आवाज आ रही मेरी, एक बार अगेन आप लोग बता दो। हाँ जी ब्रदर, आ रही आ रही आ रही। चलिए, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे देखो, ये चीजें मुझे अच्छी लग रही, क्योंकि पैसे भी दिख रहे हैं, दिस स्किल हेल्प मी टू अर्न ऑनलाइन भी दिख रहा है, और प्रोफाइल पे जब हम लोग जाएंगे तो इसको देखो, अभी शक्ल मेरी ऐसे थी, ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि ये शक्ल थोड़ी सी दिखे, और पैसा दिख रहे, बस, ठीक है। ये चीजें दोनों इंपॉर्टेंट। तो अब पैसा दिख रहा है, यहाँ मेरी शक्ल दिख रही है, काम हो गया, ठीक है। अब इसको मैं डन कर दूंगा, और अब मुझे जब भी डालना रहेगा तो मैं यहाँ से ऐसे ही इसको डाल दूंगा, ठीक है। अब लोकेशन आप ऐड कर सकते हो, जिससे कि अगेन कोई आपकी लोकेशन को सर्च करेगा तो आपकी वीडियो दिखेगी, तो आपसे आके पूछेगा। अब यहाँ पे जो आपको कैप्शन लिखना है, ठीक है, कैप्शन आपको क्या करना है, थोड़ा सा बड़ा लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ इसको, ठीक है। आई होप आपको आवाज अच्छे से सुनाई पड़ रही है। तो हम लोग देखो, जैसे यहाँ पे कैप्शन, इसका कैप्शन है देखो, रीड केयरफुली। जो भी ऊपर की आपको लाइन लिखनी है ना, वो थोड़ी सी आई कैची होनी चाहिए, ताकि सामने वाला थोड़ा सा तो रुक के आपका वीडियो देखे, ठीक है। क्योंकि अगर जैसे मान लो ये वीडियो किसी के सामने आई और उसने क्या किया, उसको
इंटरेस्ट आया और वो रीड केयरफुल्ली पे यहाँ पे क्लिक करके मेरी ये वाली इसको जो भी डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा है वो पढ़ता है। तो अब उसका 3-4 बार क्लिक तो इसी चीज के लिए हो जाएगा कि मैंने लिखा क्या है यहाँ पे, समझ रहे हो। देर आर लॉट ऑफ ऑप्शन इन मार्केट फॉर्म, मैंने ढेर सारी चीजें लिखी है, अच्छे से समझाई है कि कैसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। चेक कर सकते हो, हाईलाइट आई एम लुकिंग फॉर स्टूडेंट फॉर ऑनलाइन बिजनेस, गवर्नमेंट अप्रूव्ड, ढेर सारी चीजें मैंने लिखी है। तो अगर कोई पर्सन यही चीजें पढ़ता है, ठीक है, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जा सकते हो, वहाँ पे अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे आपको आवाज नहीं सुनाई पड़ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसी ढेर सारी चीजें, देखो नीचे कोई इंसान पढ़ता ही रहेगा ना तब भी उसको काफी ढेर सारी चीजें मिल जाएगी देखने के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये देखते देखते ही उसका 5-6 बार इस वाली रील का चल जाएगा, ठीक है। ये वाला जो रील है मेरी वो रिपीट हो जाएगी। और जब ऐसे होगा तो ऐसे ही तो रील वायरल होती है। जैसे ये वाली है, ये सिर्फ 5 सेकंड की है, 4-5 सेकंड की, ठीक है। जितनी कम आप बनाओगे ना तो उतना जल्दी लेकर उसको बार बार लोग देखते रहेंगे, तो उसका व्यूज लगातार बढ़ते रहेंगे। इसका मैं आपको इनसाइट्स दिखाता हूँ, 1 मिनट। इसमें देखो लाइक्स कितने कम है, सिर्फ 52 हैं। और यहाँ पे देखो 14.3 के व्यूज आए हैं, ठीक है। और लाइक्स कितने हैं, बहुत कम। और भी चीजें मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लाइक देखो 198 हैं और व्यूज कितने हैं, 8000 ही हैं सिर्फ। और मैं आपको दिखाता हूँ, इसके भी देखो 237 यहाँ पे लाइक्स हैं और व्यूज कितने हैं, 11 के। बट इस पे क्या है, 14 के हैं और 52 सिर्फ लाइक्स हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि सेव और शेयर पे ज्यादा ध्यान रखो और वायरल जो ट्रेंडिंग ऑडियोज हैं उस पे ज्यादा फोकस रखो, ठीक है। यहाँ पे देखो 22 लोग ने इसको शेयर किया है और 5 लोग ने इसको सेव किया है, ठीक है। 13,000 लोग 12,800 858 लोग ने इसको, ये अकाउंट तक रीच हुई है। और व्यूज कितने गए हैं, 14.3। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि एक ही लोग ने इसको बार बार रिपीट करके देखा है, ठीक है। तो जितनी छोटी रील होगी उतना ज्यादा उसके वायरल होने के चांसेस होते हैं। जैसे मान लो ये वाला वीडियो मैंने डाला है, ठीक है। तो अब ये हो गया जो भी वैल्यूएबल ये वैल्यूएबल रील मैंने डाली है, तो इसका नॉर्मली ही जो टाइम है वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। इसीलिए अब ये ज्यादा बढ़ रहा है तो क्या है, बहुत ज्यादा वायरल होने के तो कम चांसेस हैं, लेकिन हाँ ये है कि वैल्यू ये ऐड करेगी। और जो आपकी प्रमोशनल रील है उस पर व्यूज ज्यादा आ रहे हैं, ज्यादा आने चाहिए। और कम कम शॉर्ट शॉर्ट बनाओगे आप, मतलब 7 सेकंड 10 सेकंड, 10 सेकंड से कम ही रखोगे तो ज्यादा चांसेस है उसकी वायरल होने के, ठीक है। ऐसे ही आपको कमेंट ढूंढना है। ओके, तो ऐसे ही आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। हाँ, एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, जो भी आप कमेंट किया करो उसको कभी भी आपको वैसे नहीं डालना है, ठीक है। 1 मिनट, हम लोग अब काम भर का आपको समझ में आ गया होगा। सेम ऐसा ही है इन शॉर्ट में। अगर आप इन शॉर्ट टैप करोगे, इन शॉर्ट टैप डायरेक्ट आप देखोगे इन शॉर्ट में, तो सेम ही चीज है, एकदम सेम टू सेम, ठीक है। जो भी चीज मैं यहाँ पे मैंने आपको सिखाई है सेम चीजें वहां पे भी हो जाएगी आप, ठीक है। तो सेम ही वैसे ही आपको इन शॉर्ट भी आप यूज कर सकते हो। अब जो भी चीजें आप कमेंट करते हो, जैसे देखो आप मान लो नए हो बिजनेस में, तो आपको आपकी रीच कैसे बढ़ेगी, ये चीज मैं आपसे इस चीज के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि आपकी रीच बढ़े, सबसे पहले एक प्रोफाइल जो भी आप बनाओगे उसमें अच्छी अच्छी रील्स डालना स्टार्ट, ठीक है। रील्स अच्छी अच्छी डालने का क्या मतलब है कि आपको जो वैल्यू कंटेंट के साथ साथ ही प्रमोशनल डालना है। ऐसा नहीं कि आपकी एक एक रील सिर्फ प्रमोशनल, ये कमाओ वो कमाओ, ये कमाओ वो कमाओ, ऐसा करके फॉलोअर्स आपके बढ़ेंगे नहीं, ठीक है। कुछ कुछ रील वायरल होने के चांसेस हैं, ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी नहीं होगा, लेकिन फॉलोवर्स जो अच्छे आएंगे, जो अच्छे बायर्स होंगे, वो हमेशा आपकी वैल्यू, तो जैसे वैल्यूएबल रील डालोगे उसको देख के ही आएंगे, ठीक है। तो हमेशा इस पे फोकस करो कि कैसे अपनी नॉलेज बढ़ाओ और अच्छी नॉलेजेबल रील डालो, ठीक है। इस चीज पे आपको ज्यादा फोकस करना है। और सेम ऐसे ही आपको इन शॉर्ट दिखेगा। जब भी कमेंट करो तो कभी भी उस पे मत करो, उसको आपको नहीं करना है। जैसे आपने क्या बोल रहे थे, इमोजीज को आपको नहीं डालना है, ठीक है। क्योंकि जो इंस्टाग्राम होता है वो कभी भी उसको उतना ज्यादा भाव नहीं देता कि इमोजीज से कमेंट कर रहे हो, ठीक है। आपको जब भी आपको कमेंट करना है हमेशा कुछ लिख के करना है, ठीक है। भले ही वो चीज़ छोटी ही हो। और जितना ज्यादा सामने वाले के लिए आप लिखोगे, जैसे मतलब कोई 1 लाइन लिखा है, कोई 4-5 लाइन लिखा है, तो जो 4-5 लाइन वाला लिखा है तो इंस्टाग्राम को भी समझ में आता है कि हाँ इसने ज्यादा टाइम दिया है, ज्यादा टाइम दे के कमेंट किया है, मतलब ये वाली पोस्ट वैल्यूएबल है, ठीक है। इस पे ज्यादा कमेंट वैसे आते हैं तो वो ज्यादा बढ़ती है आगे, ठीक है। इस तरीके से आपको समझना है। तो मुझे लगता है कि मैंने एडिटिंग आपको अच्छे से सिखा दी है बढ़िया से। जितने भी लोग को नहीं समझ में आया, 1 बार और 2 बार और 3 बार और देख लोगे अगर एडिटिंग वाला पार्ट,
यूट्यूब पे, तो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाने वाली। ये चीज को आज मैं कल तक इसको अपलोड कर देने वाला हूँ, ठीक है। कुछ और चीजें मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आपको अपलोड करना है वो हमेशा टाइम, जैसे 6 बजे, जैसे मेरी जो प्रोफाइल है उसमें मैक्सिमम लोग 6 बजे तक ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे टाइम पे आप डालोगे तो कि जब भी आपकी ऑडियंस ज़्यादा एक्टिव रहती है तो बेटर चांस है। जैसे कि 5:30 बजे अब आपको डालना है, जैसे 6 बजे ज़्यादा ऑडियंस एक्टिव रहती है तो आप 5:30 बजे या फिर 5 बजे तक ऐसे डाल सकते हो, ठीक है। 6 बजे भी डाल सकते हो। तो ऐसे ऐसे टाइम पे आपको डालना है। कंसिस्टेंट रहने का मतलब ये नहीं कि डेली डेली डालो, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर आप रील ही बना रहे हो, देखिए 7-8 सेकंड की रील बनती है, ठीक है। कुछ कुछ 5 सेकंड की भी है, तो उसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, बस आपको उसको ऑडियो देखने में जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप बनाते रहोगे बहुत ज़्यादा आसानी से तुरंत ही तुरंत बन जाने वाली, ठीक है। ट्रेंडिंग ऑडियो को सिलेक्ट करना है। क्वालिटी आपको अच्छी रखनी है। हैशटैग आपको IMU डालना है, इंडियन मिलेनियर यूनिवर्सिटी, ठीक है। IMU डालोगे तो क्या होगा कि सामने वाले को पता चलता रहेगा कि हाँ भाई ये बिजनेस कर रहा है और इस हैशटैग पे ज्यादा डाल रहा है, ठीक है। तो जब भी कोई वो वाला हैशटैग खोलेगा, IMU खोलेगा, तो आपकी वहाँ पे प्रोफाइल शो होगी, वहाँ पे आपकी रील शो होगी, ठीक है। तो वहाँ पे से लोग आपको देखेंगे। और IMU के साथ एक और हैशटैग इंडियन मिलेनियर यूनिवर्सिटी डाल सकते हो, ठीक है। तो दोनों हैशटैग पे जब भी सामने वाला कोई भी पर्सन आएगा, IMU सर्च करेगा इंस्टाग्राम पे, तो आपकी प्रोफाइल, आपकी रील उस पर जाएगी, ठीक है। तो इतनी चीजें हम लोग ने अच्छे से बात कर ली है। अभी मुझे लगता है आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आ गई।